10 फीट दूर खड़ी हुई थी। 5-6 बार मैंने उसको रोका भी कि मत करो। और मैम ऐसा नहीं है कि उसने मुझे सुना नहीं है, उसने मेरी बात सुनी, मेरी तरफ देखा भी, और उसके बावजूद ये सब। शिखा क्या है ये सब? हाँ, इतनी बदमाशियां करता है कोई? ये सिखाया मैंने तुझे? देखिए ये आज की बात नहीं है, पहले भी 2 से 3 बार इसकी कंप्लेन आ चुकी है और ये लास्ट वार्निंग है। अगली बार मैं इसे सीधा सस्पेंड कर दूंगी। नहीं, अब माफ कर दीजिए, छोटे बच्चे समझकर। चल। गुड गर्ल, ये ले तेरा चॉकलेट। नानी, मैं ठीक से तो लाती थी ना? हाँ। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 7। क्यों? 10 में 10 कब मिलेंगे? अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए ना तो तुझे और भी नॉटी होना पड़ेगा, समझी? चल। कोई मेंटल प्रॉब्लम है इसे? क्या हुआ? मेरा बेटा जानता तक नहीं है इसे। सर फोड़ दिया उसका। इसके माँ बाप का नंबर दीजिए आप मुझे। छोटी बच्ची है, अब क्या करूं मैं? ए लड़की, अगर तू मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो सीधा पुलिस में शिकायत करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तूने 10 में से 9 नंबर वाला काम किया है। पर नानी, 10 में से 10 कब मिलेंगे? शिखा, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, तू किसकी शैतान बच्ची है? नानी की। नानी, हाँ? आज तो अपन मौसी के घर जा रहे हैं ना, वहाँ भी शैतानी? हाँ, तो आज तो सबसे ज्यादा शैतानी। 10 में से 10 मार्क्स चाहिए ना? अरे माँ, लेट हो गया, अंदर नहीं आओगी? नहीं, मैं जा रही हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे फोन कर देना। अरे माँ, यहाँ तक आके बाहर ही रुकोगी? मैं बाहर क्यों रुकूंगी? मैं मिसेस जैन के पास जा रही हूँ। अरे क्या माँ, आप भी वही बातें लेके बैठी है? लोग क्या सोचेंगे कि बगल में बेटी का घर होके अब पड़ोसी के घर में बैठोगी? माँ, आज राघव का बर्थडे है, उसे भी तो नानी को मिलना है। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। मेरी इज्जत कहाँ है कहाँ नहीं अच्छी तरह समझती हूँ मैं। चलो भैया। अरे माँ, अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए ना तो तुझे और भी नॉटी होना पड़ेगा। मामा, पापा, जल्दी आओ! देखो शिखा ने क्या कर दिया! मेरा पूरा केक बिगाड़ दिया! क्या हुआ राघव? शिखा, क्या किया तूने ये? शिखा, अरे सब खराब कर दिया इसने। मेरी मती मारी गई थी, जो बुलाए इसको। बच्ची है वो धृति, अगर तुम ख्याल रखती तो ये सब नहीं होता। मुझे जिम्मेदारी सिखा रहे हो आप? मुझे? पहले इसे तमीज सिखाओ। इसकी माँ ने इसे तेरे सर मड़कर वहाँ मिरट में मजे कर रही है, और इसका वो नाकारा निठल्ला बाप चाट रहा होगा बीवी के तलवे। बहुत हुआ धृति,
क्षितिजा और रणधीर पर उंगली उठाने से पहले आईना देखा होता। इतना मर मर के तुम दोनों को बड़ा किया, बदले में क्या मिला मुझे? हाँ, जब माँ को संभालने की बारी आई तब चलती बनी ना तू। अगर क्षितिजा और रणधीर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्यों नहीं रखेंगे? मुफ्त के बच्चे को संभालने वाली नौकरानी जो मिल गई। माँ, चल शिखा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अक्सर बच्चे बड़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शरारत करते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब कोई बड़ा बच्चों को शैतानी करने के लिए प्रोत्साहित करे। गरिमा जो अपनी नवासी शिखा से इतना प्यार करती थी, वो क्यों शिखा को शरारत करने के लिए बढ़ावा दे रही थी? पर इसके साथ जो जोखिम जुड़े हुए थे, क्या वो उनसे अवगत थी? शिखा, शिखा, तुमने शिखा को देखा क्या? मीना, मीना, तुमने शिखा को देखा क्या? नहीं, क्या हुआ गरिमा जी? शिखा मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही? कहाँ चली गई? कहीं खो गई। भगवान। शिखा, वक्त क्या हो रहा था उसने? दोपहर के 2-2:30 बज रहे होंगे। 2:30 और अब रिपोर्ट लिखवाने अभी आ रहा है? सर, एक्चुअली इनकी गलती नहीं है। मैंने ही मना किया था। मुझे लगा हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन आएंगे। जैसे ही मैं मेरठ से वापस आया, हम आपके पास आ गए। घर में कुछ प्रॉब्लम थी? बच्ची किसी चीज से परेशान हो? वो चाहती थी कि उसके माँ बाप लौट आए। मैंने इन्हें फोन करके कई बार आने को भी कहा था। क्षितिजा, मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन करे तो क्या करे बता? मैंने पहले भी तुम दोनों से कहा था ना कि बच्ची को अपने से दूर मत करो। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी समझो ना, मेरी नौकरी है यार, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती माँ। जब से तुम्हें मेरठ में नौकरी मिली है, तब से तुम अपनी बेटी को भूल गई हो। माँ, आप जरा संभाल लो वहाँ पे। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। और आपको ये सब पता था कि बच्ची के साथ ये सब हो रहा है? मम्मी जी ने हमें बताया था, लेकिन हमने ये बात कभी सीरियसली ली नहीं। सीरियस लेते तो शायद ये सब नहीं होता। वैसे शिखा की माँ कहाँ है? उसके ऑफिस में कुछ काम था, वो रास्ते में है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर, ये रहा बच्ची का फोटो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची माँ बाप का अटेंशन पाने के लिए घर से निकली हो और फिर कहीं दूर जाकर रास्ता भटक गई हो? नीरज, ये भी हो सकता है कि ये बच्ची किसी गलत हाथों में पड़ गई। इससे पहले कि ये बच्ची ज्यादा दूर जाए, मैं जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। हो सकता है कि बच्ची ने मेरठ की तरफ जाने की सोची हो। एक काम करो, मेरठ की तरफ जाने वाली जितनी भी बसें, ट्रेन वगैरह है, सबको स्कैन करो। स्पेशली ये जो टोल नाकों का सीसीटीवी फुटेज होता है, वो चेक करो। और एक काम करो, ये फोटो मेरठ के थानों में और रेलवे पुलिस फोर्स में भी भिजवा दो। ओके। अरे चित्तू, तुम कब आई? मैं मंदिर गई थी। शिखा के जल्दी लौटने के लिए हमने प्रार्थना की। ये ले। बस कर माँ, बस कर ये तेरा नाटक। मेरी बच्ची को तो संभाल नहीं पाई, और ये भी मेरी शिखा वापस आने वाली है। वापस आ जाएगी मेरी बच्ची। क्या बोल रही हो तुम? तू जानती है क्या हुआ है? जानती है तू? मेरी 7 साल की बच्ची गायब है। पता नहीं किस हाल में, क्या कर रही है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से माँ। बस, माँ को बुरा भला कहने से क्या मिल जाएगा? इनकी गलती थोड़ी है, गलती हमारी थी। हमने इनकी बात सीरियसली नहीं ली। पर हमें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भाग गई होगी सर कहीं। बड़ी शैतान बच्ची है, आए दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा। उस दिन तो उसने बगल वाले बच्चे का सिर ही फोड़ दिया। कुछ प्रॉब्लम थी उनके? सर, ज्यादा तो कुछ मुझे मालूम नहीं, पर इनके आपस में या पड़ोसियों से किसी से कुछ जमती नहीं थी। उनकी बड़ी बेटी कहीं दूर रहती थी, माँ बेटी के साथ शायद रिश्ता अच्छा नहीं था। सर, मैं उसकी क्लास टीचर हूँ। कुछ टाइम से काफी अग्रेसिव हो गई थी वो। सर, जिस दिन शिखा गायब हुई, आसपास रहने वाले लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा, लेकिन सर पूछताछ से उसके बारे में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सर, माँ बाप और नानी के हिसाब से बच्ची का नेचर काफी ठीक था, लेकिन पड़ोसियों और स्कूल वालों के हिसाब से उसका नेचर काफी अजीब था। सर, वो कभी किसी की खिड़की का शीशा तोड़ देती थी, कभी किसी की साइकिल तोड़ देती थी, यहाँ तक कि स्कूल में उसने फिश टैंक भी फोड़ दिया था। क्या? सर, शिखा की मौसी धृति गोयल, क्षितिजा अग्रवाल की बड़ी बहन,
फैमिली मैटर उनका भी खराब है, आपस में बनती नहीं है। प्रॉपर्टी का चक्कर? नहीं सर, कुछ पर्सनल रीजन। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान मिले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब या तो लड़की अपनी मर्जी से घर से बाहर गई है या फिर किसी जान पहचान वाले के साथ। सर, एक बच्ची की लाश मिली है। सर, शिखा अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बच्ची के मुंह में कपड़े के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर, हो सकता है कि उसे कपड़े से उसका दम घोटा गया हो। सर, इसके अलावा नो सेक्सुअल असॉल्ट। नीरज, बच्ची के पास ना तो पैसे थे ना मोबाइल फोन जो कोई चोरी या लूट के इरादे से उसे मारता, ना ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट। पक्का ये मर्डर किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा है। फैमिली को पूछताछ के लिए फिर से बुलाओ, वो लोग हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा है। ओके सर। हमसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है भला? शिखा हाल ही में काफी शरारती हो गई, जानते हैं? सर, बच्चे तो नादानी में शैतानी करते ही हैं। मैंने इन्हें बार बार बोला था। मैं अब भी कह रही हूँ, तुम दोनों वापस आ जाओ। काम जरूरी है, लेकिन अपने बेटी के बचपन के सुनहरे दिनों को अनदेखा मत करो। माँ, आप जरा संभाल लो वहाँ पे। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। मैं मानता हूँ कि शिखा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन इस वजह से कोई उसे। आपकी वाइफ क्षितिजा कहाँ है? सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे रेस्ट कर रही है। जा सकते हैं। सर, पूछताछ से ऐसे 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके पास शिखा को मारने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। सर, ध्रुति, शिखा की मासी, जिससे गरिमा की शिखा की वजह से झगड़ा हुआ था। ध्रुति का पति शेखर। शिखा और विजेंद्र हुड्डा, जिसके बेटे को शिखा ने पत्थर फेंक के मारा था। अगर तू मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो सीधा पुलिस में शिकायत करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन सर, एक बर्थडे पार्टी खराब होने पर हम लोग थोड़ी ना किसी की जान ले लेंगे, वो भी एक बच्ची की। सर, भांजी है वो मेरी। हम उस बर्थडे पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम उस तमाशे की बात कर रहे हैं जो पार्टी के बाद हुई। आए हुए सारे दोस्तों और मेहमानों के सामने तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाटा माँ! मुझे मेरे माँ ने चाटा मारा था, किसी अजनबी ने नहीं। वैसे भी माँ के हाथों बेइज्जत होने की अब आदत हो चुकी है, यही तो करती आई है वो, शादी से लेके अब तक। सर, मैं पागल नहीं हूँ सर, और ना ही मर्डरर जो एक छोटी बच्ची का जान लेगा। उस लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी सर। बेसिक ABCD बोलना भूल गया है वो सर, जो कल तक कहानियां लिखा करता था, मोटी मोटी किताबें पढ़ा करता था सर। और जब मुझे ये पता चला कि ये सब नतीजा उस सर पर लगी हुई चोट की वजह से है, मैं गया था, चाहता था कि उनका घर जला दूं सर। कहाँ है वो? निकालो उसे बाहर, मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके रख दी। शिखा लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ साहब, वो आए थे, लेकिन जब मैंने उन्हें शिखा के लापता होने की बात बताई वो चले गए। एक बात बताइए, जब आप शिखा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी तब, और बाद में जब पता चला कि शिखा का मर्डर हो गया और हम आपसे दोबारा मिले तब, दोनों दफे आपने इन घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया। और ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं इसे सीधा सस्पेंड कर दूंगी। अगर तू मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो सीधा पुलिस में शिकायत करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी दवाई भी घर पे रह गई। मैं जाऊं साहब, प्लीज? जाइए। नीरज, ये खुद भी तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है, बड़ी बेटी ने अपने पास रखा नहीं। माँ, जब माँ को संभालने की बारी आई तब चलती बनी ना तू। और छोटी ने रखा तो अपनी बच्ची की देखभाल की। मैं अब भी कह रही हूँ,
तुम दोनों वापस आ जाओ। माँ आप जरा संभाल लो वहाँ पे, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मोबाइल फोन रखती है अपने पास? हाँ सर, लेकिन वो हमेशा घर में ही रहता है, उसी पे सारे कॉल्स आते हैं। इसके कॉल रिकॉर्ड निकलते हैं, देखते हैं किस किस के टच में है। जी अब कैसी तबीयत है आपकी? चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ दिया। क्या आपको कभी लगा नहीं कि ध्रुति, श्रीखर या विजेंद्र या इन जैसा कोई कभी शिखा को नुकसान पहुंचा सकता है? कभी कहा नहीं आपने इस बारे में? क्या हुआ, ये सवाल सुनते ही आपको टेंशन आने लग गया या फिर से तबीयत खराब हो रही? हाँ, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से शिखा गायब हुई है। हाँ? ये क्या बोल रही है तू? एक मिनट, बोलिए। शिखा कभी भी शरारती नहीं थी, बहुत सयानी और शांत लड़की थी वो। मैंने उसे कहा था बदमाशियां करने के लिए। 10 में 10 कम मिलेंगे। अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए ना तो तुझे और भी नॉटी होना पड़ेगा। मैंने उसे कहा आस-पास के लोगों को, पड़ोसियों को इतना तंग करो कि बहुत सारी शिकायतें आ जाए, स्कूल में प्रॉब्लम हो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि शिखा अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी। रोज कहती थी वो कि मेरे माँ बाप कब आएंगे। कितनी बार कहा मैंने तुम लोगों से, लेकिन एक नहीं मानी ना तुमने। इसलिए फिर मैंने ही सोचा कि अगर बहुत सारी शिकायत आएंगी तो ये लोग लौट कर वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शिखा ही चली जाएगी। पागल हो गई है माँ? हाँ? क्या हो क्या गया तुझे? अकल नहीं है तुझे? ये कोई सलूशन होता है? अरे तेरी वजह से मेरी बच्ची, मेरी 7 साल की बच्ची चली गई। मेरी बच्ची के बजाय तू क्यों नहीं चली गई? नफरत करती हूँ मैं तुझसे, मैं नफरत करती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन शिखा गायब हुई उस दिन क्या हुआ था जरा ठीक से बताइए। शिखा दोपहर में स्कूल से लौटी, उसने खाना खाया और यहाँ पे टीवी देख रही थी। तभी नटवर भाई साहब आए, मेरे जेठ। देखो चुपचाप घर खाली करो। मैंने कहा ना नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। ज्यादा चबर चबर नहीं है, क्यों? बोला वैसे करो। अग्रीमेंट है हमारा, कैसे करूंगी? देखो मैं सब सामान बाहर उठाकर फेंक दूंगा। फेंक करते देखो, मैं देखती हूँ फिर। मुझे बाहर एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने शिखा को सिर्फ आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ा और मैं बाहर चली गई। जब मैं लौट कर आई तब वो यहाँ नहीं थी। बाहर मतलब कहाँ गई थी आप? वो यहाँ मेरी सहेली रहती है, मिसेस शुक्ला, उसकी बहू आई है कनाडा से, बस उसे मिलने के लिए गई थी मैं। सर ये गरिमा अजीब औरत है, इसी की वजह से शिखा अचानक इतनी शरारती हो गई और उसे घर छोड़ के जाना पड़ा। चाहे शिखा अपनी मर्जी से घर से गई हो या कोई उसे लेके गया, जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, निजी दुश्मनी के एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये गरिमा का जेठ नटवर काफी दिनों से उन्हें बाहर निकलवाना चाहता। हो सकता है कि उसने गुस्से में आके शिखा को मार दिया हो सकता है सर, क्योंकि शिखा के बिना उन दोनों का यहाँ रहने का कोई तुक नहीं बनता। क्षितिजा की नौकरी भी मेरठ में है और ऋषभ भी वहीं कहीं आसपास नौकरी ढूंढ रहा है। गरिमा ने कहा था कि वो आधा घंटा अपने दोस्त के घर गई। यहाँ मेरी सहेली रहती है मिसेस शुक्ला, उसकी बहू आई है कनाडा से, बस उसे मिलने के लिए गई थी मैं। जरा वेरीफाई करो और इस नेटवर्क का बैकग्राउंड भी चेक करो, देखना पड़ेगा उसका मोटिव कितना सॉलिड। ओके सर। देखिए डिप्रेशन हावी हो रहा है उनपे, मैंने दवाइयाँ लिख दी है, आप देख ली कि वो टाइम पे टाइम लेते रहे। आप उनसे बात कीजिए, किसी भी तरह उनको बिजी रखिए, उनके मन को प्रसन्न कीजिए, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। रणधीर बेटा, अब क्षितिजा के ऑफिस से फोन है। हेलो, अब मैडम एक्चुअली इस टाइम वो हालत में नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि हमारी बेटी क्या हुआ? क्षितिजा को जॉब से निकाल दिया। सर मैंने नेटवर्क का बैकग्राउंड चेक किया है,
सर इसके पास शिखा को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव हो सकता है, क्योंकि गरिमा और उसका परिवार पिछले 20 सालों से पगड़ी सिस्टम पर इसके घर पर रह रहा है। सर वो जहां हर महीने के लाखों रुपए कमा सकता है, उसे केवल 500 से 600 रुपए मिल रहे हैं, और सर इसी वजह से वो काफी गरीबी में है। रणधीर और क्षितिजा के मेरठ जाते ही इसे लगा होगा कि बड़ी आसानी से घर खाली करवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिखा के स्कूल के चलते शिखा और गरिमा यही रह गए। अगर शिखा ना होती तो आपको घर अपना वापस मिल गया होता। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया शिखा को, बच्ची है वो, मेरी भी तो नवासी हुई ना, और फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है साहब। नटवर साहब ड्रामा बंद करो, ठीक से बताओ क्या हुआ था उस दिन। उस दिन मैं गरिमा से मिलने गया था, बात करने गया था। अचानक वो मुझ पर बरस पड़ी, चीखने चिल्लाने लगी, तो मैं वहां से निकल गया। तमाशा करने थोड़ी गया था साहब, बात करने गया था। बात करने गया था, लेकिन तुम्हारे फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 2 घंटे तक उस एरिया में भटक रहे थे। कर क्या रहे थे वहां पे? मौके का इंतजार, कब गरिमा का ध्यान हटे और कब ये शिखा को दबोच ले। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं उसी मोहल्ले में बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त वही रहते हैं। चाहे तो आप तसल्ली कर लो साहब, उस दिन में मैं वही था, 1-2 दोस्तों से बात की, बस फिर घर चला गया। ठीक है सर, जिस दिन शिखा का मर्डर हुआ ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वहां नहीं था नीरज, लेकिन जिस दिन शिखा लापता हुई ये वहीं था। इसका मतलब है कि इसने शिखा को एब्डक्ट किया और फिर मर्डर किसी और से कर। हो सकता है सर। सर मैं आसपास पूछताछ करता हूँ, ये सच बोल रहा है फिर झूठ। जरा इस पे नजर भी रखो। ओके सर। यार कोई भी जॉब चलेगी, मैं करने को तैयार हूँ। हाँ यार प्लीज तो सिचुएशन समझ यार, हालत बहुत खराब है, घर में बिल्कुल पैसा नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू। सर एक आदमी आया है, कह रहा है उसने शिखा को देखा था, उसके साथ एक औरत भी थी। लेके आओ उसे। ओके सर। ओए सर कुछ पूछ रहे हैं, बता। वो लड़की ना, अच्छा ये लड़की थी, इसी को देखा सर मैंने। इसके साथ जो औरत थी वो कैसे दिखती? ऐसे याद नहीं आएगा सर, पर हाँ एक बार देखूंगा ना तो पहचान लूंगा। नीरज इधर आ, इनमें से कोई है? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं है साहब। उसकी शक्ल या हुलिया याद है? अगर वो बताओगे तो उसकी तस्वीर हम बनवा लेंगे। साहब सामने से दिखेगी ना तो फट से पहचान लूंगा। ठीक है जाओ। ठीक। जिस तरह एक छोटा सा पत्थर पानी की शांत और निर्विघ्न स्थिति को भस्म कर देता है, उसी तरह से शिखा की मौत ने उसके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। और कौन था यह आदमी जो शिखा के साथ एक अपरिचित महिला को देखने का दावा कर रहा था? क्या उसकी बात में कोई सच्चाई थी? और अगर हां तो कौन थी यह रहस्यमयी महिला? शक के घेरे में कई लोग थे, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत एक भी नहीं। इस केस की छानबीन आगे चलकर क्या रुख लेगी, यह अब पुलिस के लिए भी कहना मुश्किल था। वो बहुत डिप्रेशन में थी सर, उसका इलाज भी चल रहा था, इसी डिप्रेशन की वजह से उसकी जॉब भी चली। जो भी है, इम्प्रूवमेंट तो हुई थी जब से मैंने वहां आकर मिलना शुरू किया तब से। तुम कह रहे हो कि डिप्रेशन में थी, तुम कह रही हो इम्प्रूवमेंट थी। सर फिर श्रुति से ही होगी। सर 1 हफ्ते पहले ही मेरी नौकरी लगी है और मैं मेरठ में ही था। क्योंकि मेरठ जाने के बाद से मेरी उससे ज्यादा बात नहीं होती थी। मैं जब भी फोन करता था या तो वो सो रही होती थी या उसका बात करने का मूड नहीं होता। कभी जिक्र किया उसने सुसाइड का, मरने का या ऐसा कुछ? कल रात उसने मुझे अचानक अपने कमरे में बुला लिया और उसने मुझे सॉरी बोला। सॉरी? लेकिन सॉरी क्यों? नहीं पता, फिर पलटकर सो गई। मेरी भी समझ में नहीं आई ये बात। पुलिस शिखा मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह जुट गई थी और तभी क्षितिजा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये केस जो एक बच्ची की गुमशुदगी से शुरू हुआ था, अब एक मर्डर या शायद सुसाइड केस में बदल चुका था। आखिर किसने मासूम शिखा को मारा था और क्या क्षितिजा की सुसाइड के पीछे कोई साजिश थी? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्षितिजा के गले पर और हाथों पर रस्सी के निशान,
और बॉडी पर भी बहुत सारे स्ट्रगल के निशान है, लेकिन जो निशान उसके हाथों पर है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस में है। कोई उसका गला घोट रहा था और बचने की कोशिश कर रही है। किसके पास हो सकता है क्षितिजा को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव? क्षितिजा के रिसेंट फोन रिकॉर्ड्स हैं? नहीं सर, दिल्ली आने के 2 दिन बाद तक के ही मंगवाए थे। उसके मरने तक के सारे फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लो और मेरठ जाके पर्सनली पूछताछ। ओके सर। सर आपको किसी पर शक है? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे एक बात खटक रही। रणधीर, गरिमा और ध्रुति तीनों ने एक झटके में मान लिया कि क्षितिजा ने सुसाइड किया है। कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। यस सर। सर ध्रुति ये अचानक क्षितिजा से मिलने लगी, और सर रणधीर, इसकी जॉब भी लग गई, वो भी मेरठ में, और ये सब क्षितिजा की मौत के जस्ट पहले हुआ। इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन निकलवाओ, है ना? ये रणधीर और क्षितिजा के मेरठ वाले घर का सर्च वारंट लेके जाओ। ओके सर। नीलेश, सभी जगह देखो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। रणधीर अग्रवाल, जानते हो ये क्या है? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन की हिस्ट्री। तो जिससे तुमने बात की है, जहां जहां तुम गए हो, वो सब इसमें रिकॉर्डेड। अब जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब दो। आए समझ में? जी सर। जब क्षितिजा की लाश मिली तब तुम कहां थे? मैं मेरठ में था सर। मेरठ में तुम्हें होना चाहिए, दिल्ली में थे तुम। क्या कर रहे? क्षितिजा का मर्डर? मर्डर? आदमी तो घर पे ही रहता था सर, बीबी जाती थी कहीं काम करने के लिए। आदमी अच्छा था सर, अच्छे से बात भी करता था, पर बीबी थोड़ी नकचड़ी थी। मैं दिल्ली में ही था सर। एक्चुअली उसी दिन मैं मेरठ से दिल्ली के लिए निकला था। रास्ते में यही सोच रहा था, घर जाऊंगा वही सब शुरू हो जाए। क्षितिजा का मुझे कोसना, मेरी शिखा की यादें और मम्मी जी का नया ड्रामा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगा। सर मैं तंग आ गया था इन सबसे। सर मैं कुछ समय अकेला बैठना चाहता था, इसलिए मैं पार्क में चला गया, और वहां कब नींद लग गई मुझे नहीं पता। मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए जितने भी कॉल्स है मुझे पता ही नहीं लगा। जब नींद खुली तो मैंने ध्रुति का मैसेज देखा और क्षितिजा के बारे में पता चला। साबित कर सकता है? हाँ नीरज, देख तेरे डाइवोर्स पेपर, इसमें तेरे सिग्नेचर हैं लेकिन क्षितिजा के नहीं। क्यों? क्या चल क्या रहा? तुझे डिवोर्स चाहिए था, क्षितिजा को नहीं चाहिए था। पहले बेटी को मार दिया और फिर बीवी को। अफेयर चल रहा था? नहीं सर, मेरा कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा। हाँ ये सच है, मुझे डिवोर्स चाहिए था। मेरी और क्षितिजा की लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी सर। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि पैसे वही कमा रही है, घर वही चला रही है। तुम बस चाय पीते रहो यहाँ, बाकी सब काम मैं करती हूँ। ऑफिस में मैं जाती हूँ, घर का काम मैं करती हूँ, तुम यहाँ बैठे रहो बस। अरे कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ नौकरी का? यार ट्राइंग। मैं कौन सा खाली बैठा हूँ यहाँ पे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो तुम एक बात समझो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए मेरे साथ। मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती मेरे बच्चे के बिना। मैं तंग आ गया था सर, लेकिन मैंने आपको पहले ये बात इसलिए नहीं बताई, मुझे लगा आप मुझ पर शक करेंगे। लेकिन सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है। तेरे और तेरी सास के बीच में काफी बातें होती थी, दिन में 15 से 18 बार। क्षितिजा के मरने से पहले भी, क्षितिजा के मरने के बाद भी। सर मैंने बताया ना आपको, उनकी बातें रुकती ही नहीं थी। कभी क्षितिजा का हाल बताने के लिए मुझे फोन करती रहती थी, कभी मुझसे मेरा हाल पूछने के लिए फोन करती रहती थी। वो तो ये चाहती थी कि मैं उनको अपने साथ मेरठ लेके चला जाऊं, लेकिन उनकी रोज की झिकझिक मैं नहीं झेल सकता था सर। सर रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी लोकेशन पार की है, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चालाकी कर रहा हो। शायद किसी और के हाथों फोन पार्क में भिजवाया हो, या फिर किसी और के हाथों क्षितिजा का मर्डर करवाया हो। सर मोटिव तो है इसके पास। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड में भी तो कोई अजीब चीज नहीं मिल रही है ना। ना ही ऐसा कोई कांटेक्ट जिस पे शक किया जा सके, ना ही ऐसा कोई जिसका कोई पुराना पुलिस का रिकॉर्ड। सर क्षितिजा अग्रवाल के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स हमने हर नंबर वेरीफाई किया सर। एक राय ओल्ड एज होम, क्षितिजा इस ओल्ड एज होम के साथ कांटेक्ट में थी। गरिमा की
नीरज, मुझे शक है कि कहीं गरिमा नहीं तो क्षितिजा को नहीं मारा, क्योंकि क्षितिजा के लिए इतना सब कुछ करने के बाद जब वो उसे ओल्ड एज होम भेज रही थी तो ये जानकर गरिमा को गुस्सा जरूर आया। जब क्षितिजा का मर्डर हुआ तो गरिमा कहाँ? सर, धृति के बयान के मुताबिक गरिमा मंदिर में थी और धृति ने ही गरिमा को मंदिर से पिक किया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रणधीर और गरिमा आपस में मिले हों और इन दोनों ने ही मिलकर क्षितिजा को मारा? गरिमा को लेकर। ओके सर। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं मेरी बेटी को इस तरह, वो भी इस उम्र में? हो सकता है आपकी किसी ने मदद की हो। रणधीर, आपका दामाद, काफी बातें होती थी आपकी उसके साथ, नहीं? साहब, रणधीर पर शक करना तो और भी गलत है। वो था इसलिए उसने साथ दिया, कोई और होता ना तो क्षितिजा को कब का छोड़ चुका होता। क्षितिजा को बहुत घमंड था अपनी नौकरी का। माना कि रणधीर के पास नौकरी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है वो, किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं कर सकता। रही बात मेरी, मैं वैसे ही शिखा की मौत की जिम्मेदार मानती हूँ अपने आप को, और मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को? क्योंकि उसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद वो आपको ओल्ड एज होम भेजना चाहती थी। ओल्ड एज होम? हाँ, हमें वहां से एक स्लिप मिली है जिस पर आपके दस्तखत थे। हाँ, ये दस्तखत तो मेरे ही है, लेकिन क्षितिजा ने मुझे बताया था कि ये शिखा की मौत से लेकर कुछ पेपर है। ये आपने, मतलब पुलिस वालों ने मेरी दस्तखत मांगी थी क्योंकि शिखा को देखने वाली आखिरी इंसान मैं थी। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता तो माँ मुझे पहले आके बताती। ऐसी बातें माँ कभी अपने तक सीमित ही नहीं रखती। और क्षितिजा माँ को बिना बताए ओल्ड एज होम में डालने वाली थी। ठीक है, उससे बोलो नजर रखें, हम लोग आ रहे हैं। ओके। कुछ भी और याद है तो तुरंत हमें बताना और शहर से बाहर मत जाना। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। सर, जैसा आपने कहा, मैं गरिमा पर नजर रख रहा था तो अचानक नटवर को आते देखा और उसके साथ 2 आदमी भी थे। कमाल है, पहले तो गरिमा नटवर को अपने घर के आसपास भी फटकने नहीं देती। अब अचानक चाहता है कि हम इस घर से चले जाएं, और चाहकर भी जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है इस घर का। अचानक क्या? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरिमा को डराने के लिए नटवर ने ही क्षितिजा और शिखा का खून किया? और सर, ऐसा हो सकता है कि बिल्डर ने ये सब करने में उसकी मदद की हो। कल गरिमा के घर के बाहर किस बात के पैसे मिले थे तुझे? अब वो गरिमा के नहीं, मेरे घर के बाहर। वो मेरा घर है साहब, और वो मैं बेच रहा हूँ बिल्डर को। अब मेरा घर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। मैंने गरिमा को भी मना लिया है। अच्छा, कैसे मना लिया? क्योंकि इतनी आसानी से तो वो जाएगी नहीं, और जबरदस्ती तू उसे निकाल नहीं सकता। डरा धमका के मनाया। ये हाथों पे निशान कैसे? वो साहब सामान उठा रहा था ना, उसके निशान आ गए। नीरज सर, इस निशान की जांच करवाओ अभी के अभी। चलिए चलिए। सर, फॉरेंसिक टीम का फोन आया था। नटवर के हाथ में जो रस्सी का निशान है वो ठीक वैसे ही रस्सी का निशान है जिससे क्षितिजा का गला घोटा गया था। नटवर को लॉकअप में ले। साहब मारो मत, साहब मारो मत। बताता हूँ मैं नहीं मारा उसे। क्षितिजा का खून मैंने किया है। ये सब उसी के निशान है। लेकिन साहब, मैंने ये किसी और के कहने पे किया है। किसके कहने पे? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए भाई साहब। क्षितिजा को मारने में मेरी मदद कीजिए। अपनी बेटी को मरवाना चाहती हो? पर क्यों? क्योंकि उसने मेरी शिखा को मारा है। बदला लेना चाहती हूँ मैं। बस एक बार काम हो जाए, फिर घर आपका। कुछ भी करिए घर के साथ, मैं नहीं रुकूंगी। झूठ बोल रहा है वो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो हमें फंसाने के लिए ऐसे बोल रहा है। मैं बताती हूँ आपको सच क्या हुआ। एक एक कर तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। चुपचाप घर खाली कर और निकल ले। तेरी नातिन को तो पहले ही मार चुका हूं मैं, अब तेरी बेटी को मारूंगा, और इसके बाद तुझे। हम लोग शिखा को पहले ही खो चुके थे। मैं वो घर वापस देना चाहती थी, इसलिए उस दिन मैं नटवर के पास गई उसे ये बताने के लिए
हमें वो घर नहीं चाहिए बस। लेकिन नटवर वहां नहीं था। मैंने बहुत देर तक उसका इंतजार किया। फिर मैं मंदिर चली गई कीर्तन के लिए, वहां ध्रुति आई थी। फिर हम घर गए तो क्षितिजा को पंख। ठीक है, आप जा सकती हैं। तुम कब आए और फोन क्यों नहीं किया? आपको पुलिस ने बुलाया था, फोन आया था मुझे उनका, किसी ओल्ड एज होम के बारे में पूछ रहे थे। आप जानती थी इसके बारे में? क्या इसी गुस्से की वजह से आपने क्षितिजा को मरवाया? ये बस पास में है, आगे आगे सर। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। पहले शिखा चली गई, उसके बाद क्षितिजा चली गई। बड़ी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उसने फिर से मुझसे बात करना बंद कर दिया। तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। अगर तुम भी मुझे ठुकराओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं ऐसी बात अपने दिमाग में भी नहीं आने दूंगा। हाँ सर, यही औरत थी, इसी को देखा मैंने उस लड़की के साथ। आप मुझे क्यों यहाँ ले जा रहे हो? पहचानती हो ना इसे? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सच सच बताओ, चक्कर क्या है? मैंने शिखा को रति के पास रखा था और सबको बता दिया कि वो गुम हो गई है। रति के बाद शिखा को छोड़ के जाने के बाद तुम शिखा से दोबारा कभी नहीं मिली? नहीं सर। अजीब बात है, जब तुम शिखा से मिली ही नहीं तो फिर उसका इनहेलर कैसे आया तुम्हारे पास? वो मैं कभी कभी रखती थी मेरे बैग में। हाँ। अच्छा, तुम्हारे रुमाल पर लगा शिखा का खून, उसकी लार, वो सब कहाँ से आया? नानी, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? बेटा ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी घर पहुंचेंगे, समझी? अच्छा तुझे याद है ना मैंने क्या सिखाया? क्या बोलना है घर में जाकर? मैं बहुत चली, उसके बाद पता नहीं कहाँ पहुँच गई। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, एक मिनट। तभी मुझे एक बात सूझी, शिखा से छुटकारा पाने का यही एक अच्छा मौका है। मुझे लगा था वो स्टमक अटैक से मर जाएगी, लेकिन वो कोशिश की जा रही थी। मुझे डर लग रहा था अगर ये मौका छूट गया तो, इसलिए मैंने उसे नवासी को फिर बेटी को, नटवर सच बोल रहा था ना, तुमने और उसने मिलके क्षितिजा को मार दी है ना? क्यों? उस ओल्ड एज होम की वजह से, या फिर क्षितिजा को पता चल गया था कि तुमने ही शिखा को मारा? रणधीर की वजह से। रणधीर की वजह से? वो फिक्र करता था मेरी, इज्जत करता था मेरी। वो एक ही तो था जिसका ख्याल रखती थी मैं। अच्छा लगता था मुझे। वो दामाद नहीं, बेटा था मेरा। एक ऐसा बेटा जिसे अपनी माँ की कदर थी। रणधीर को अपने पास लाने के लिए शिखा की बलि चढ़ाई, और क्षितिजा के साथ क्या किया? अरे तू सोई नहीं अभी तक? बहुत सो लिया माँ, अब काम करने का वक्त आ गया है। ऐसे ही सोती रही तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मैं मेरठ वापस जा रही हूँ, रणधीर के पास। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी। अच्छा, कब जा रहे हैं हम लोग? हम नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा इंतजाम मैंने कर दिया। एक अच्छी जगह है, बहुत लोग होंगे वहां, तू अकेली नहीं पड़ेगी। मुझे वृद्धाश्रम से कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी बस रणधीर से दूर जाने में। तभी मुझे विश्वास हो गया क्षितिजा मुझे रणधीर से अलग करना चाहती है। मैंने सोच लिया था रणधीर के लिए
क्षितिजा को रास्ते से हटाना होगा। जाते जाते तुम्हारी एक और गलतफहमी में क्लियर कर देता हूं। रणधीर तुमसे वाकई में छुटकारा चाहता था और ये बात उसने खुद हमें बताई। झूठ बोल रहे हैं आप क्षितिजा की तरह। रणधीर इज्जत करता है मेरी, उसे मेरी जरूरत है। मेरी तरह उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। ठीक है, मत लेकिन सच तो ये है कि तुझ पे अपने दामाद की खातिरदारी का पागलपन सवार, और इसी पागलपन के चलते तुमने अपनी नवासी और अपनी बेटी को मार दिया। तुम कुछ भी हो सकती हो, लेकिन मां ने। देखा जाए तो अमृत भी अत्यधिक मात्रा में जहर बन जाता है। गरिमा का इरादा गलत नहीं था, वो सिर्फ रणधीर को स्नेह देना चाहती थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी। पर उसकी ये इच्छा एक दिन उसका जुनून बन गई, और इसी जुनून की वजह से पहले उसने अपनी नवासी को गायब करवाया और फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी, और आगे इसी पागलपन की बदौलत गरिमा ने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। रणधीर को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने ही उसकी बेटी और बीवी का खून किया है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।